तो स्टार्ट करेंगे हम लोग क्रिप्टो मार्केट से। तो दो टॉपिक कवर करेंगे, हाउ टू डू क्रिप्टो मार्केट, कैसे ट्रेड करना है, कौन कौन से पेयर में ट्रेड करना है, कितने कैपिटल से ट्रेड करना है, क्या सेटअप यूज करना है, ये यूज करेंगे। और उसके बाद हम लोग कमोडिटी मार्केट को कवर करेंगे कि कमोडिटी मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं, क्या होता है उसमें, लॉट साइज क्या होता है, और कौन कौन सा हम लोग मार्केट को फॉलो करते हैं। तो देखो मॉर्निंग का जो मैंने बताया हुआ आपको, मॉर्निंग में आप जो ट्रेडिंग को ना अपने दो पार्ट में डिवाइड करोगे। फर्स्ट पार्ट रहता है आपका, जस्ट गिव मी 1 मिनट, थोड़ा सा ऑडियो तो पे मैं चलाता हूँ, स्क्रीन दिखाने के लिए थोड़ा सा पढ़ जाओ। ठीक है, तो ट्रेड रूल सब में फॉलो करना है। अब आपको अपने ट्रेडिंग को दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक करना है मॉर्निंग सेशन, ठीक है, जो आपका रहेगा 9 AM से लेके 10 AM तक 1 आवर का सेशन रहेगा आपका, जिसपे आप वन ट्रेड रूल फॉलो करके बैंक निफ्टी को जिस हिसाब से मैंने बताया उसे ट्रेड करोगे। और सेकेंड जो सेशन रहेगा वो रहेगा आपका इवनिंग सेशन। अब इवनिंग सेशन में समझो कि आपका टोटल 5 टिकर को फॉलो करना है, 5 टिक को फॉलो करना, ठीक है। इस 5 टिक में क्या क्या आएगा? फर्स्ट आएगा आपका BTC USD, सेकेंड आएगा आपका ETH इथेरियम USD, और थर्ड आएगा इस पे गोल्ड टोकन PAX GUSD। और ये तीनों जो ट्रेड होगा वो आपका एक प्लेटफॉर्म पे ट्रेड होगा, वो डेल्टा प्लेटफॉर्म, जिसका मैंने लिंक दिया था, जिसमें आपने अकाउंट ओपन किया। ये तीनों टोकन उस डेल्टा प्लेटफॉर्म पे ट्रेड होगा, बिटकॉइन, इथेरियम और गोल्ड। और दो टोकन जो होगा वो धन पे ट्रेड होगा, कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट में आप ट्रेड करोगे क्रूड ऑयल, CO एंड नेचुरल गैस, ठीक है। तो ये 5 टिकर को फॉलो करके आपको ट्रेड करना है। एक मॉर्निंग का सेशन, एक इवनिंग का सेशन। और इवनिंग का सेशन आप स्टार्ट करोगे, क्रिप्टो का मार्केट होता है 24/7, ये कभी बंद नहीं होता है। और कमोडिटी का मार्केट सुबह 9 AM को स्टार्ट होता है, रात को 11:15 पे बंद होता है, तो बहुत लंबा मार्केट होता है। ये सारा मार्केट आपका 24 आवर्स ओपन है, 24/7 हमेशा ओपन है। बट इसमें हम लोग कुछ टाइम फिक्स करते हैं ट्रेड करने के लिए। तो अगर आप BTC ट्रेड कर रहे हो, इथेरियम कर रहे हो, सारा 5 टिकट ट्रेड कर रहे हो, तो आफ्टर 6 PM शाम को ट्रेड करोगे, बिफोर 11 PM से पहले। ये 6 PM टू 11 PM ही आपका ट्रेड बनेगा। अब ये इस सिनेरियो में यहां पे हम लोग ट्रेड क्यों करते हैं, इसका एक रीजन ये है कि दो मार्केट, एक लंदन सेशन और एक न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है, दे आर 4 सेशन, 4 सेशन होता है। ये 4 सेशन क्या क्या होगा आप यहां पे देखो, फॉरेस्ट फैक्ट्री में जाओगे, ये ओपन प्लेटफॉर्म है, यहां पे आप न्यूज ट्रैक कर सकते हो, सब कुछ ट्रैक कर सकते हो। तो अगर फॉरेस्ट फैक्ट्री में आप जाते हो तो मार्केट में क्लिक करोगे तो डाउन साइड आप जाओगे यहां पे, तो यहां पे आपको दिख जाएगा, यहां पे इस जगह पे दिखेगा आपको कि सिडनी सेशन, टोक्यो सेशन होता है, उसके बाद लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन होता है। तो हम लोग जो ट्रेड करते हैं इंडिया में वो करते हैं लंदन और न्यूयॉर्क, जब आपस में दोनों एक साथ ओपन होता है, मतलब पहले लंदन सेशन ओपन हो जाता है बट दोनों एक साथ जब आ जाता है, न्यूयॉर्क सेशन जब एक साथ आ जाता है, तो उस समय ट्रेड करते हैं। अब इस समय ट्रेड इसलिए करते हैं क्योंकि इस समय वॉल्यूम अच्छा रहता है, ट्रेड अच्छा मिलता है। तो अब टाइमिंग वही 6 PM के बाद, इवनिंग का 6 PM के बाद, ठीक है। तो अभी जो न्यूयॉर्क सेशन ओपन नहीं हुआ है, लंदन सेशन ओपन चल रहा है। अब जैसे ये न्यूयॉर्क सेशन ओपन होगा, मार्केट में वॉल्यूम आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स वाई हम लोग जो टाइमिंग सेट करते हैं इंडिया में 6 PM के बाद ही बाकी मार्केट करते हैं 5 टिकर। तो यहां से आप चेकआउट करोगे। अब
ट्रेड करते हैं कहां कहां वो बात करते हैं। तो हम लोग को वही फॉलो करना है, बीटीसी, इथेरियम, गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। अब बीटीसी ट्रेड कहां करना है, बीटीसी, इथेरियम, ये सब ट्रेड करते हैं हम लोग डेल्टा एक्सचेंज में। हाँ, वो होता है फॉरेक्स में, बट आपका जो गोल्ड टोकन आ गया ना, वो आ गया डेल्टा PAXUH। मैं दिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है। क्या क्रूड ऑयल नेचुरल गैस का टाइम वही शाम का आफ्टर 6 PM। हाँ, वो धन पे करेंगे, वो सब कुछ दिखाता हूं अभी मैं, ठीक है। तो डेल्टा एक्सचेंज में आप करोगे BTC USD, ये पेयर रहता है, ETH इथेरियम USDT और PXGUSD, ये गोल्ड का टोकन है, ठीक है। इसमें सिल्वर का भी टोकन है, बट सब मार्केट को फॉलो नहीं करना, बस ये 3 मार्केट को फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग डेल्टा एक्सचेंज में, और उसमें कैसे ट्रेड करते हैं वो बताते हैं। तो ये पूरा डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है, ये जो दिख रहा है आपको, आपने अगर साइन अप किया होगा तो आपको ऐसा प्लेटफॉर्म दिख रहा होगा। तो इस पे अगर आप ऊपर से आओगे, एड फंड केवाईसी करना पड़ेगा आपको, विदाउट केवाईसी आपका इसमें कुछ नहीं होगा, केवाईसी करना पड़ेगा। और ये FIU से रजिस्टर्ड होने के कारण बहुत ज्यादा सेफ है, ठीक है। आपका फंड जो है बहुत सेफ है इसमें, FIU से, इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से ये रजिस्टर्ड है, दैट्स वाई। अब ऐड फंड करोगे, विड्रॉ करोगे, सब कुछ इसमें विद इन 24 आवर्स के अंदर में आपका, विद इन 4 आवर्स के अंदर में आपका डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। केवाईसी वैसे करोगे। अब यहां पे देखो, इस जगह पे आपको दिख रहा होगा मार्केट, फ्यूचर, ऑप्शन, टोकन, स्टैडल, स्पॉट, ये सब दिख रहा होगा। तो आपको इस पे फ्यूचर में, हम लोग जो ट्रेड करते थे फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, ठीक है, ऑप्शन में ट्रेड नहीं करते हैं। जैसे कि इंडियन मार्केट में क्या करते हैं, लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, बट इसमें लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, ऑप्शन में इसमें ट्रेड नहीं करते हैं। अब फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आपको अपना जो टिक है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो टिक सेलेक्ट करोगे, जैसे आप यहां फ्यूचर में क्लिक करोगे, ठीक है, अगर आपने ओपन अकाउंट ओपन किया हुआ आप दिख जाएगा, जैसे फ्यूचर में क्लिक करोगे तो यहां पे आपको दिख रहा होगा BTC USDT, इथेरियम USDT और PXGUSDT गोल्ड। इसको आप स्टार कर लेना, फेवरेट में कर लेना। फेवरेट में करने के बाद ये फ्यूचर में क्लिक करोगे, फ्यूचर में क्लिक करने के बाद ये देखो इस तरह से पूरा प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा प्लेटफॉर्म आपका बैक में ओपन हो गया। ये आपका जो चार्ट है BTC USDT का चार्ट है। तो कट रहा ना उधर से, इस साइड से कट रहा, स्क्रीन कट रहा लैपटॉप का। क्रॉप करो थोड़ा सा, इस साइड से तो कट रहा। कैमरा में भी लगता है, कैमरा से होगा, वो साइड ठीक है, इस साइड कट रहा ना, कैमरा से होगा सर। उसमें नहीं कट रहा, यहां पे कट रहा, यहां तो दिख रहा, कैमरा से कट रहा, कैमरा से, वहां से सेट कीजिए थोड़ा सा कैमरा। तो अगर चार्ट ओपन करोगे तो ये देखो BTC USDT दिख रहा है आपको, इथेरियम दिख रहा होगा और गोल्ड दिख रहा होगा, ठीक है। ये 3 टोकन को आपको फेवरेट कर लेना है। अब जिस टोकन पर क्लिक करोगे आपका वो टोकन यहां पे चार्ट में लग जाएगा फॉर एनालिसिस, ठीक है। अब ऊपर से आते हैं इस साइड से, ये चार्ट यहां पे लग गया, सेम ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, ठीक है। आप यहां पे देखो सब कुछ एनालिसिस का टूल्स दिया हुआ है, इसे ये सबसे फैमिलियर हो गए। अब इधर पे समझो, इधर इस साइड पे, ठीक है, ये पूरा समझो। अब आप जो कैपिटल अभी ट्रेड करोगे, इस पे आप 10,000 या 15,000 कैपिटल से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो,
10 से 20 हजार कैपिटल से आप उसमें ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। वाई? बिकॉज इस पे आपको मिलता है लीवरेज। लीवरेज क्या होता है? आपको ये प्लेटफॉर्म लोन देता है ट्रेड करने के लिए। अगर आपका 10,000 है तो अगर आप 100x ले रहे हो तो आपका कैपिटल कितना हो जाएगा? 10 लाख का, 10 लाख का लोन देगा। ठीक है, अगर आपका 20,000 है तो 100x 20 लाख हो जाएगा। बट लीवरेज का कुछ बेनिफिट है तो कुछ ड्रॉबैक भी है। ऐसा नहीं है कि लीवरेज से अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप बहुत पैसा बना लोगे। जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते हो, प्रोसेस फॉलो नहीं करते हो, वो लीवरेज भी आपके लिए एक ये हो जाएगा, आप वो भी 10,000 गवा दोगे मार्केट में। तो लीवरेज का अगर बेनिफिट दे रहा है, सिंपल ये फॉर्मूला है, मान के चलो आपको कोई बैंक लोन दे रहा है बिजनेस करने के लिए, आप वो बिजनेस नहीं करके उस लोन को कहीं और इन्वेस्ट कर दे रहे हो, खर्च कर दे रहे हो, तो वो तो लॉस ही है ना। बट बैंक तो अपना पैसा छोड़ेगा नहीं, वो तो लेगा ही, वैसे ही है। ठीक है, तो ये समझोगे कि लोन दे रहा है आपको लीवरेज के हिसाब से। तो इस पे होता है ना, अगर आपके पास 10,000 15,000 का कैपिटल है तो आप अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो 10,000 15,000 कैपिटल के बाद आप अभी जो लीवरेज सेट करोगे इसमें 50x का, ठीक है, 50x से ज्यादा का लीवरेज मत रखना। यहां से आप लीवरेज सेट करोगे, देखो यहां पे, और यहां पे सेट टू 50x कर लोगे। ऊपर में देखो यहां पे क्लिक करोगे, सेट टू 50x, यहां पे 200x तक का लीवरेज देता है, बट आपको अपना लीवरेज 50, ठीक है, ये कर लिया। इसके करने के बाद अब इस पे पहली बात की, अगर हम लोग फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं तो इस पे कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि हमारा प्रीमियम डीके होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो प्राइस में ले रहे हो उस प्राइस से अगर मार्केट ऊपर है तो आप उसको 4 दिन 5 दिन 10 दिन 1 साल तक होल्ड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसका कोई भी प्रीमियम डीके नहीं होगा। इस पे 2 चीज होगा, एक होगा बाय लॉन्ग और एक होगा सेल शॉर्ट। ठीक है, अब ये बाय लॉन्ग क्या होता है, सेल शॉर्ट क्या होता है? सिंपल, अगर आपका व्यू है मार्केट में बुलिश तो आप बाय लॉन्ग करोगे, मतलब अगर आपका व्यू है मार्केट में कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप बाय लॉन्ग करोगे, और अगर आपका व्यू है मार्केट में बियरिश मतलब नीचे नीचे गिरेगा तो आप सेल शॉर्ट करोगे। सिंपल, और इस पे कुछ भी आपका नहीं है, बाय लॉन्ग सेल शॉर्ट। ठीक है, बस यही 2 चीज है। अब इस पे एक और चीज होता है लॉट। ठीक है, बाय लॉन्ग, लॉन्ग मतलब होता है ऊपर जाएगा तो हमारा व्यू है, और सेल शॉर्ट मतलब नीचे गिरेगा। जिसमें कॉल पुट होता था इसमें बाय लॉन्ग सेल शॉर्ट होता है। ठीक है, अब इसमें होता है एक लॉट साइज। ठीक है, तो याद रखना 1000 लॉट इक्वल टू 1 BTC। ठीक है, 1000 लॉट इक्वल टू 1 BTC होता है। ओके, तो आप 10 लॉट भी बाय कर सकते हो, 1000 लॉट भी बाय कर सकते हो, वो आपके कैपिटल पे डिपेंड करता है। अब एक सिंपल सी समझो, मान के चलो कि आपने प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करोगे। अगर आपने 100 लॉट बाय किया, ठीक है, 100 लॉट बाय किया मतलब आपने कितना BTC बाय किया? 0.01 0.01.1। ठीक है, मतलब आपने BTC का 10 पार्ट्स बाय किया लास्ट का। ठीक है, तो अब मार्केट मान चलो आपने 100 लॉट बाय किया, अब मार्केट यहां से 100 पॉइंट ऊपर जाता है, तो अगर 100 पॉइंट ऊपर गया तो अगर आपका 1 BTC होता तो कितना प्रॉफिट होता? $100 का। ठीक है, 1 BTC हो तो $100 का प्रॉफिट होगा, बट आपका कितना है? 100 लॉट है, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? $10 का। ठीक है, आप लॉट कितना भी ले सकते हो, 97 लॉट ले सकते हो, ब्रेक में ले सकते हो, 500 लॉट ले सकते हो, उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट और लॉस डिसाइड होगा। ठीक है, सेम थिंग ना पुट सेल साइड, आप लॉट के साथ में ट्रेड करोगे। जैसे कि अभी इसका मार्केट चल रहा है, अभी इसका मार्केट चल रहा है कितना BTC का? 64,000 के लगभग, 68,000 के लगभग में। अब $68,000 एक BTC बाय करने के लिए, मतलब लगभग 50 लगेगा एक BTC बाय करने के लिए, 55-56 लाख। ठीक है, तो उतना आपको नहीं देना है। इस पे क्या होता है, लीव करना है। ठीक है, तो अकाउंट में $680 होना चाहिए।
$680 मतलब कितना हो गया, लगभग 40-50,000, ठीक है, 50,000 से लगभग होगा। 50,000 अगर आपके अकाउंट में है 50,000, तो आप 1 BTC बाय कर सकते हो। कैसे? अगर आप $680 है आपके पास और आपने 100x लीवरेज ले लिया, 100x लीवरेज ले लिया, तो आपका कितना हो गया, 68 लाख हो गया। तो आप, ठीक है, 1 BTC बाय कर सकते हो। तो आपको 50,000 नहीं चाहिए, अगर आपका 10,000 भी है, 20,000 भी है, तो उसमें भी आप BTC को डिवाइड करके ले सकते हो, पार्ट BTC ले सकते हो, ठीक है। अब इस पे एक तो हुआ ये बाय लॉन्ग, ये हुआ सेल शॉर्ट, ठीक है, ये दो चीज है। अब इस पे होता है एक मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, ये सब तो आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो। आपको जो ट्रेड करना है अभी मार्केट ऑर्डर पे ट्रेड करना है। अब यहां पे ये जो चार्ट रहेगा आपका, ये पूरा चार्ट रहेगा, ये आपको 15 मिनट का चार्ट रखना है, 15 मिनट का चार्ट रखना है, ठीक है, 15 मिनट का। अब ये 15 मिनट का चार्ट में ही आपको ट्रेड को प्लान करना है। इसका एक सिंपल सेटअप बताऊंगा, ठीक है। इस पे क्या करना है आपको, 15 का टाइम फ्रेम में आपको इसका लिक्विडिटी फाइंड आउट करके, देखो BTC का जो मार्केट रहता है वो याद रखना 24x7 ओपन रहता है, तो 24x7 है, तो ये हमेशा इसमें मूवमेंट नहीं आता रहेगा, इसमें पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर लिक्विडिटी जोन पे इसमें मूवमेंट आता है, क्योंकि ये हमेशा खुला हुआ है। तो वो पर्टिकुलर टाइम पर्टिकुलर लिक्विडिटी जोन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसका मैं सेटअप बता रहा हूं, कैसे इसमें बाय लॉन्ग करेंगे, सेल शॉर्ट मैं लाइव में भी दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले इसका टाइम फ्रेम को आपको कर लेना 4 आवर का, 4 घंटे का टाइम फ्रेम कर लेना है यहां से, ठीक है। ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम कर लिया BTC का। सारे मार्केट में बता रहा हूं, इथेरियम, गोल्ड, सारा मार्केट का सेम रहेगा, इथेरियम, गोल्ड, क्रूड ऑयल, सब में यही सिचुएशन यूज करेंगे। ये 5 टिकर में 4 घंटे का कर लिया, इसे सारा मैं डिलीट कर देता हूं पहले। अब ये करने के बाद 4 आवर का जहां जहां पे हाई लोज है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। तो यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क कर लेते हैं। ठीक है, सर मेरा मैं 15 तारीख का, सर 15 तारीख का चार्ट जो है ना तभी तो, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस जहां तक दिख रहा है आपको 15 तारीख चार्ट मतलब 15 तारीख तक का जो चार्ट है ना फरवरी, हाँ वही दिखेगा, ठीक है। यहां पे देखो, ये मार्क कर लिया हमने, ठीक है, ये किया हमने 4 आवर में, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट शेयर कर देना। तो ऑनलाइन में गाइस आप लोग दिख रहा ना, जितेंद्र जी मैं बताऊंगा 100 मार्जिन लगेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ऑनलाइन में भी जो लोग हो ये लेवल को लगा लेना आप BTC के लिए, ठीक है। अब यहां से 2 आवर का टाइम फ्रेम कर लो, टाइम फ्रेम को 2 घंटे का, 2 घंटे का टाइम फ्रेम करने के बाद फिर से जोन देख लेंगे कहां कहां हाई लोज है रिसेंट का। ठीक है, तो रिसेंट का जोन यहां दिख रहा है, इसका कलर को मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूं, इसको रेड कर देते हैं। एक नीचे स्ट्रॉन्ग जोन है यहां पे, देखो इस जगह पे ना, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रीवियस का राम जी 5-6 मंथ लो, 4 से 5 मंथ का आप इसका स्क्रीनशॉट लो ना, देखो अब ये 4 आवर 2 आवर से कर लिया हमने, ठीक है। अब यहां से आपको चार्ट को 15 मिनट में कर लेना, 15 मिनट, ठीक है। बट उससे पहले एक चीज और बताता हूं, अब ये 4 आवर 2 आवर किया, तो इस पे अगर आप देखोगे तो मार्केट का रिसेंट क्या हो रहा है, अभी रिसेंट क्या हो रहा है, फॉल आ रहा है मार्केट का,
देखो रिटेस्ट कर रहा, जोन से फॉल आ रहा, और अभी रिसेंट मार्केट कहां पे है, हमारे एक जोन पे है, 2 और 4 और जोन पे है, दिखेगा आपको, ठीक है। यहां से एक बार यहां से पुल बैक लिया था और ऊपर से फिर डाउन साइड का पुल बैक लिया। अब अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन करेगा तो एक यहां तक आने का चांसेस है, और अगर मार्केट यहां से पुल बैक देगा तो एक डबल पैटर्न बना के यहां तक जाने का चांसेस है। तो हमें 2 जोन दिख रहा है, यहां से लॉन्ग भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, ठीक है। अब यहां से आते हैं हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। अब ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम में मार्केट में एंट्री लेवल, एसएल लेवल, टारगेट लेवल हम लोग इसी से डिसाइड करेंगे। ये 15 के टाइम फ्रेम में हम लोग सब कुछ डिसाइड करेंगे, ठीक है। और मैंने बोला ना कि इस पे प्रॉफिट अगर आपका 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट ना एक बार में तुरंत मूव हो जाता है, और आपने एंट्री लिया तो 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट का मूव होने में टाइम नहीं लगता है, तुरंत आपका उसमें मूव हो जाएगा। जैसे कि अब ये 15 का टाइम फ्रेम हमने यहां पे यूज किया है, और मैं देख रहा हूं कि मार्केट यहां से 2-3 बार सपोर्ट ले चुका है, और नीचे से एक ट्रेड लाइन भी आ रहा, यहां से एक ट्रेड लाइन को भी मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो अब इस पे ट्रेड को कैसे प्लान करेंगे, अगर इसका ब्रेकडाउन होता है ये पूरे जोन का, क्योंकि मार्केट 1 टाइम 2 टाइम और ये 3rd टाइम आ रहा, तो अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग क्या प्लान करेंगे, यहां पे शॉर्ट का, ठीक है, शॉर्ट का प्लान करेंगे, और टारगेट कहां रहेगा, इस जोन तक नीचे 1000 पॉइंट यहां तक, ठीक है। तो अब शॉर्ट कैसे करना है, अब मैं तो बाई लॉन्ग सेल शॉर्ट, सेल शॉर्ट, अब सेल शॉर्ट कैसे करेंगे, यहां पे मार्केट ऑर्डर में लगाना है, 50x लेवल रखना है, और आपके ऊपर में है कि आप कितना लॉट लेते हो। तो मैं यहां से 100 लॉट लेता हूं, ठीक है, 100 लॉट को बाई करता हूं, 100 लॉट को सेल करता हूं। सेल करने के बाद आप मार्जिन देखो कितना रिक्वायरमेंट है, अगर 50x का लीवरेज लेते हैं तो $144, $144, मतलब वही 10,000 12,000 के लगभग में वही होगा ना, ठीक है। तो आपका 100 लॉट बाई हो जाएगा। अब यहां से सेल कर दिया, सेल करने के बाद एक बहुत ही अच्छा इस पे एक फंक्शन है कि आपने सेल कर दिया तो आपका पोजीशन देखो चार्ट में दिख रहा है कि आपने यहां पे सेल किया। अब यहीं से अपना एसएल को ऊपर लगाओ, इस तरह से ड्रैग कर दिया, एसएल लग गया, और टारगेट को नीचे लगाओ, ठीक है। आपको सब कुछ यहीं दिख जाएगा कि आपका एसएल क्या है और आपका टारगेट क्या है, सब कुछ दिख जाएगा यहीं से। और जैसे टारगेट पे आएगा आप अपना एसएल को यहां से ट्रेल भी कर सकते हो डायरेक्ट में, ठीक है। अब इसमें मैं यहां पे अगर लगा लेता हूं, याद रखना इसमें हमेशा ना रिस्क रिवॉर्ड 1:3 में ही आप ट्रेड लोगे, मतलब अगर आपका $5 का लॉस हो रहा तो $15 का प्रॉफिट होना चाहिए, तभी इस मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। 1:3 का, उससे कम का नहीं। तो जैसे कि मैंने यहां पे शॉर्ट का ट्रेड लिया है, तो मैं अपना रिस्क रिवॉर्ड कैसे रखूंगा, यहां से शॉर्ट किया तो मैं रखूंगा, अगर मेरा टारगेट है यहां तक का, स्टॉप लॉस मैंने लगाया है इस हाई के ऊपर में लगभग 400 पॉइंट, तो मैं स्टॉप लॉस यहां पे ऐसे कर लेता हूं। लॉस कितना दिख रहा है मेरा, $40 का। अगर मैं $40 का लॉस ले रहा हूं तो मैं प्रॉफिट में कितना निकलूंगा, $120, ठीक है। तो मेरा ट्रेड का टारगेट रहेगा कम से कम $120 यहां तक का, ठीक है। और जैसे इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, 50-50। अब यहां पे आपने एंट्री लिया, स्टॉप लॉस लगा दिया, टारगेट रखा यहां पे, ठीक है। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, ये जो टारगेट है उसको 60-60 में डिवाइड कर लो, इसको आप मेजर करोगे यहां से लेके यहां तक। अब मेजर करने के बाद बीच में एक ट्रेड लाइन लगा लोगे इस तरह से। अब मार्केट जैसे इस ट्रेड लाइन के पास पहुंचेगा आप अपना 50% लॉट को बुक कर लोगे। सिंपल, आपको बुक करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहां पे आप कट करोगे या फिर नीचे में आपका पे ऑफ दिखेगा, देखो यहां पे दिख रहा है आपका प्रॉफिट लॉस सब कुछ दिख रहा है। यहां पे जैसे इस कट बटन पे क्लिक करोगे तो यहां पे आपको देखो 100 लॉट का बाय है, आप इसमें 50% अपना बुक कर सकते हो। और नेक्स्ट को क्या करोगे, आप स्टॉप लॉस को क्या करोगे, कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के ट्रेल कर लोगे। ये रूल को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे आप लॉन्ग कर रहे हो चाहे शॉर्ट कर रहे हो, ये रूल सब लोग फॉलो। जैसे आपका ये 50% टारगेट डन होता है, आप क्या करोगे, 50% को लॉट को बुक करोगे और बाकी सीटीसी करके नेक्स्ट टारगेट तक होल्ड करोगे। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड 1:3 रखोगे तो ही मार्केट में सस्टेन कर पाओगे।
विदाउट 1:3 रिस्क रिवार्ड का इस मार्केट में सस्टेनेबल नहीं है। ये 30 डेज का मार्केट है, मगर आपको 10 डेज ही ट्रेड करना है, 10 दिन ही ट्रेड करना है, 10 दिन से ज्यादा ट्रेड नहीं करना। ठीक है, 10 दिन से ज्यादा ट्रेड नहीं करना है। और स्टार्टिंग का अभी जो है लाइव का मैं लिंक्स भेजूंगा, अभी लाइव में आप मेरे साथ ट्रेड करोगे। ओके, कुछ चीजों को समझने के लिए वहां पर भी हम लोग आएंगे। ठीक है, ये हुआ सेल शॉर्ट, ये हुआ बाय लॉन्ग। अब आपको ट्रेड को पूरा काटना है एक क्लिक में, इस पे आपको कुछ मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। सीधे जाओगे डाउन साइड, यहां पे क्लिक बटन, 100 लॉट, कंफर्म, सारा ट्रेड क्लोज। अपना आप टारगेट ऐसे लगा के भी छोड़ के जा सकते हो। ठीक है, सिंपल ट्रेडिंग है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रेड होगा। कोई कंफ्यूजन है इसमें? फोर्थ में बताया, इस पे जीएसटी देखो, हम लोग इसमें फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं। बहुत बड़ा एक मिथ ये होता है ना कि लोग बोलते हैं कि क्रिप्टो में 30% का टैक्स होता है। तो मैं बताता हूं आपको, फ्यूचर में आपका कोई टैक्स नहीं होता, जो ब्रोकरेज लग रहा है वही टैक्स है। स्पॉट में अगर आप होल्ड करते हो, स्पॉट ट्रेडिंग मतलब कि आप बीटीसी होल्ड करो, इन्वेस्टमेंट पर्पज से बीटीसी या बाकी सब कॉइन होल्ड करो, उसको आप सेल कर रहे हो, तो उस पर आपको 30% टैक्स देना पड़ता है। ये हम लोग फ्यूचर ट्रेडिंग है। अब इसमें 5 लाख से ज्यादा अर्निंग होगा तो आप सीए से कॉन्टेक्ट करोगे अपना, वो आपको सारा गाइड कर देगा। हाँ, नॉर्मल जो चार्जेस होता है वो लगेगा। हाँ, तो बस एज ए इनकम, ये फ्यूचर ट्रेडिंग में आपका कोई चार्जेस नहीं है। मार्जिन कितना लगा सर? आप जो मार्जिन $144 बोला तो 100 लॉट 12,000 15,000 करो। पहले सर हाँ, 50x पे। तो ये जोन लगा है ना, जो मान लीजिए मैं 1:3 तो ये जोन देखने वाले रहते हो, मान लीजिए जोन 1:3 डेज जो तीसरी वाले का देखो, तो स्टॉप लॉस को आप छोटा करोगे, स्टॉप लॉस को छोटा करोगे। ठीक है, अगर आप मान के $20 का स्टॉप लॉस ले रहे हो तो आप उसको क्या करोगे, $10 कर लोगे, तब तो जोन आ जाएगा ना। हाँ, तब आपको फुल प्रॉफिट जो जोन तक आएगा वहां तक आपको काट लेना है। और अभी देखो यहां से मार्केट का जो ब्रेकडाउन हो रहा है, और आप देखोगे इस जोन के पास आएगा और सस्टेन करेगा। ठीक है, ओके। सर 4 आवर का जो जोन हम ड्रॉ कर रहे हैं वो पिछले कितने दिन का डेटा आपका? 5 से 6 मंथ का, जैसे हम लोग करते हैं लिक्विडिटी में, वही 5 से, हाँ वही करना, 5 से 6 मंथ का। 2 आवर का 2 से 3 मंथ का जो करते हैं वही। और रिसेंट का आपका 15 मिनट, इसे 15 मिनट का टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे, 5 मिनट में नहीं देखेंगे इसको, सिंपल चार्ट में। हाँ, ब्रोकरेज कितना लगा? ब्रोकरेज अगर आपका $100 का, देखो इस पे आप कितना ट्रेड कर रहे हो आप समझो। अगर मैंने यहां पे 100x लीवरेज रखा, ठीक है, 100x लीवरेज रखा, मेरा 15,000 का कैपिटल है, तो मैंने क्या किया, पूरा कैपिटल यूज कर लिया, या फिर 50% कैपिटल यूज किया, तो मैंने कितना किया, 7 लाख का ट्रेड किया ना, 7.5 लाख का। अगर 50% यूज किया तो 100x लीवरेज में 7.5 लाख का ट्रेड किया। ठीक है, अगर आप वही इंडियन मार्केट में 7.5 लाख का ट्रेड करते तो कितना ब्रोकरेज लगता है? एक लॉट का 56 रुपए लगता है ना, 56 रुपीज बाई सेल करोगे तो। और उसका आपका कैपिटल बड़ा होगा, लॉट साइज बड़ा होगा, तो फिर ब्रोकरेज ज्यादा होगा, टैक्स ज्यादा लगता है। इस पे भी सेम है, लगभग वो सेम है। इसका 0.2% मेकर और 0.5% टेकर। ठीक है, अगर आपका $100 का प्रॉफिट, अगर आप ये कैपिटल पे यूज कर रहे हो तो आपका लगभग $5 का, $4 to $5 का आपका इसमें ब्रोकरेज लगेगा। क्यों लगेगा? बिकॉज ये आपको लोन दे रहा ट्रेड करने के लिए। ठीक है, मार्जिन दे रहा ट्रेड करने के लिए, ये अपना तो रखेगा ना कट, चाहे आप लॉस कर रहे हो प्रॉफिट कर रहे हो, डजंट मैटर, इसको मैटर नहीं करता, ये अपना रखेगा। अगर आपको कोई बिजनेस में पैसा दे रहा है तो क्या वो इंटरेस्ट नहीं लेगा? बैंक लेगा ना। आप लॉस करो प्रॉफिट करो बिजनेस करो, आप उसको उड़ाओ, उसके ऊपर थोड़ी है। अब एक और चीज, अगर आप मार्जिन यूज करते हो यहां पे, मान के चलो आप यहां पे 100x लीवरेज पे शॉर्ट कर दिया, ठीक है, मार्केट इसके नीचे है, प्रॉफिट बन रहा है, आपने कोई टारगेट नहीं लगाया, नीचे 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 प्रॉफिट बनता रहेगा। आप 5 दिन 10 दिन 1 साल तक होल्ड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आपका ऊपर नहीं जाता है। अगर मार्केट आपके एंट्री से ऊपर चला गया और आपने एसएल नहीं लगाया है तो ऑटोमेटिक कट हो जाएगा लिक्विडिटी आपका ग्रैब करके। ठीक है, आप अगर एसएल नहीं लगाते हो
तो अगर मार्केट वहां से अगेंस्ट चला गया, अगर आपने ऐसे नहीं लगाया, तो आपका 80% कैपिटल जो है ना, 80% वो उड़ जाएगा, वो काट के 20% छोड़ के, मतलब 10,000 है, 8,000 उड़ा देगा और वो ऑटोमेटिक कट जाएगा। ठीक है, वो लिक्विडिटी ग्रैब कर लेगा। तो वो नहीं करना, ऐसे लगा के ही ट्रेड करना है इस पे। वाई वेल एक्टिविटी कंदर आगे सर, आप आई थिंक लगता है ना कि कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज हो गए हो। सिंपल चीजों को फॉलो करो। ठीक है, क्या वेल एक्टिविटी देख रहे हो, कहां कहां क्या क्या देख रहे हो आप, वो सब देखने की जरूरत नहीं है आपको। चार्ट से ट्रेड करो, जो कैंडल बताएगा वही राइट है, बाकी सब डाटा ना। यस, मे बी मैंने बोला ना कि आपने बहुत सारी चीजें पढ़ लिया है, दैट्स वाई आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए। सिंपल ट्रेडिंग करोगे ना, उसी से पैसे बनेंगे एट द एंड। ठीक है, तो यहां पे कोई डाउट है इस क्रिप्टो मार्केट में? कुछ भी सेल शॉर्ट बाय लॉन्ग कैसे करना है? आप कुछ मत करना। ठीक है, आप 10 लॉट या 1 लॉट लेके बाय करके देख लो। 10 लॉट 1 लॉट कुछ भी, 1 लॉट बाय करके देख लो, ज्यादा नहीं। कितना लगेगा? 10 रुपीज 20 रुपीज लगेगा। 0.01। हाँ, 1 लॉट 10 लॉट बाय करके देख लो, कैसे इसमें ट्रेड लगाना, कैसे ऐसे लगाना, कैसे टारगेट लगाना, ये सब कुछ आपको पूरी आइडिया हो जाएगा। एक ही ट्रेड में सब कुछ आपको पता चल जाएगा कि कैसे ट्रेड करना रहेगा, वो पता हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कैसे सेल शॉर्ट कर रहे हैं। अब सेल शॉर्ट और बाय लॉन्ग करने से पहले यहां पे जरूर क्लिक कर लेना। ऐसा नहीं कि आप एनालिसिस कर रहे हो सेल शॉर्ट का, आप यहां पे बाय लॉन्ग कर दिया। हाँ, तो यहां पे क्लिक जरूर कर लेना। ठीक है, नहीं तो यहां से गड़बड़ हो जाएगा। आप देखो यार, जा तो रहा उधर भी लॉस कैसे हो रहा, तो यहां से बहुत लोग होता है। मेरे से भी हुआ है, नहीं मेरे से नहीं हुआ, मेरे से भी हुआ है। ठीक है, वो हो जाता है, तो ये चीज जरूर कर लेना आप लोग। ठीक है, अब इस पूरा प्लेटफॉर्म पे कुछ डाउट है? इस पे और भी है, ऑप्शन ट्रेडिंग होता है यहाँ पे, इसका एक्सपायरी डेली होता है, बट ये फॉलो करने के लिए इसमें मार्जिन यूज नहीं होता है, मार्जिन हम लोग नहीं इसमें देता है। ठीक है, इसमें एक टोकन होता है। टोकन मतलब जैसे कि ये गोल्ड मैंने दिखाया दो, PX गोल्ड, ये गोल्ड का टोकन है। गोल्ड का प्राइस मैच कर लो, XAUSD का सेम रहेगा। ठीक है, देखो वो फॉरेस्ट है ना, डिसेंट्रलाइज होता है, क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज है। इस जैसे कि इंडियन मार्केट क्या है, सेबी रेगुलेट करता है, NSE BSE रेगुलेट करता है, ये सब कोई रेगुलेट नहीं करता है। इसीलिए हर प्लेटफॉर्म पे आपको प्राइस जो है ना ऊपर नीचे थोड़ा सा दिखेगा, 50 पॉइंट 100 पॉइंट का ऊपर नीचे हर प्लेटफॉर्म पे। तो इसमें भी आपको नहीं दिखेगा। आप अगर देखोगे तो इसका क्या पे चल रहा है 4435, तो इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे दिखेगा। हाँ, बस सेम है। ठीक है, ऑनडा प्लेटफॉर्म रहेगा, मतलब प्लेटफॉर्म बाइनेंस रहेगा, सब में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिखता है। और ये उस पर तो बंद हो जाएगा, वो सैटरडे संडे को उस पर बंद नहीं होगा, इस पर चलता रहेगा क्योंकि पेयर में ट्रेड हो रहा। ठीक है, इसमें लिक्विडिटी डाला हुआ है पूरा। ये प्लेटफॉर्म पे 3 ट्रेड करोगे। अब इस पे एक क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस आता है, वो हम लोग कहां करेंगे? धन पे करेंगे। सेम चीज पे करेंगे, कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ, USDT का कुछ करते हैं, वो क्या USDT? USDT एक टोकन हो गया, आपका क्रिप्टो टोकन हो। इक्विवेलेंट टू डॉलर। USDT वो तो हमारा क्रिप्टो टोकन होता है। टोकन ही उसमें कोई ट्रेडिंग नहीं होता। नहीं, वो आप स्पॉट ट्रेडिंग होता है उसका। हाँ, वो स्टेबल कॉइन है, वो सब आपका ना स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हो उस पर। वो सब होल्ड करके, वो सब का प्राइस होता है ना फिक्स रहता है, वो सब लोग ट्रांजेक्शन करने में यूज करते हैं ज्यादा। जैसे इंडियन करेंसी गिर रही है, तो लोग क्या कर रहे हैं कि USDT में, तो USDT है एक क्रिप्टो ही मार्केट का है ना, अब उस पर तो टैक्स देना पड़ेगा आपको ना फिर। ठीक है, अब USDT का अगर आप प्लेटफॉर्म जैसे कि इस पे, तो इसमें पेयर में ट्रेड हो रहा, जो भी है USDT का पेयर ही है। ठीक है, इसमें देखोगे सारा पेयर ही है, तो इस पे आपको वो टैक्स नहीं, वो जो आपका ब्रोकरेज है वही देना पड़ रहा। तो अगर आपको टोकन में ही यूज करना है, तो ये सब टोकन बहुत सारा यहाँ पे है। आप RW यहाँ पे देखोगे ना, तो स्पॉट का एक आता है जिसमें आपको दिखाई देगा कितना कौन कौन सा स्पॉट में बाई कर सकते हो आप। XRP है, सोलानो है, इथेरियम है, BTC है, INR है, ये सब बाई कर सकते हो आप यहाँ से। ठीक है, अब उसे बाई करके होल्ड कर एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस। हमारे अकाउंट में भी दे सकते हैं, मतलब ट्रांसफर ना
हाँ ट्रांसफर ले सकते हो आप, INR में ट्रांसफर होगा आपके अकाउंट। वो वॉलेट जो होता है ना, ये वॉलेट यहां पे नहीं है, इस डेल्टा एक्सचेंज में वॉलेट नहीं, आप इसमें इन्वेस्टमेंट पर्पस है। वॉलेट होता है जैसे अलग, जैसे जेपे हुआ वॉलेट हुआ, मेटामास्क हुआ, ये सब वॉलेट होता है। हाँ, तो वो सब वॉलेट है, तो वो सब वॉलेट अभी बोला ना, तो 30% टैक्स लगेगा विड्रॉल करोगे तो, ठीक है, तो वो टैक्स देना पड़ेगा, वो आपको दिखाना पड़ जाएगा। ओके, तो 10 मिनट में फिर मुझे स्टार्ट करते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। इसका रिकॉर्डिंग, पूरा डिटेल रिकॉर्डिंग आपको दे देंगे, रिपीट नहीं, रिकॉर्डिंग ही दे देंगे पूरे का, ठीक है, तो ज्यादा बेटर रहेगा। और अभी पॉज कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं 10-15 मिनट में। स्टॉप में पॉज। अब बात करेंगे हम लोग कमोडिटी मार्केट का। कमोडिटी मार्केट वाइस तो सही है गाइस, वाइस सही है ना, वाइस ओके है। कमोडिटी मार्केट, ठीक है, तो कमोडिटी मार्केट दो टिक, एक करेंगे क्रूड ऑयल CO और एक करेंगे नेचुरल गैस NG। सेटअप जो यूज करना जो जैसे था टाइम फ्रेम वैसे ही यूज करेंगे। अब इसको किस में ट्रेड करना है, इसको करना है आपको धन पे ट्रेड, ऑलरेडी मैंने लिंक दिया हुआ है कमोडिटी मार्केट का, ठीक है। अब कहां करना है वो भी मैं दिखा देता हूं, और इसमें कैसे कैसे हम लोग ट्रेड करते हैं। देखो क्रूड ऑयल जो ट्रेड होता है वो बैरल होता है, बैरल क्रूड ऑयल जो ट्रेड होगा वो बैरल पे, जैसे कि आपका एक लॉट में निफ्टी करते हो तो 35 क्वांटिटी होता है, 30 क्वांटिटी होता है, 75 क्वांटिटी होता है, इस पर आपका 100 बैरल, हेलो 100 बैरल इक्वल टू 1 लॉट। आपको मिनिमम एक लॉट लेना ही पड़ेगा, तो फ्यूचर में ट्रेड नहीं करना, ऑप्शन में ट्रेड करना है। इसका जो एक्सपायरी होता है वो मंथली एक्सपायरी होगा। एक मिनिमम एक लॉट तो लेना ही पड़ेगा, उससे ज्यादा आप कितना भी ले लो, ठीक है। मंथली एक्सपायरी होता है। नेचुरल गैस में जो होगा आपका एक लॉट इक्वल टू 1250 क्वांटिटी, आपको एक लॉट लेना ही पड़ेगा। 1250 क्वांटिटी का एक लॉट बनता है नेचुरल गैस का। ये भी जो रहता है वो मंथली एक्सपायरी रहता है, ओके। और दोनों में हमें करना है ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं, ऑप्शन ट्रेडिंग। अब इसको कैसे करते हैं वो मैं दिखाता हूं, तो ध्यान से देखना। आप जो अकाउंट में ट्रेड कर रहे हो, यहां पे लेफ्ट साइड में जाओगे ऑप्शन ट्रेडर एप्लीकेशन पे, इसका एक पर्पल वाला एप्लीकेशन आता है, एक ग्रीन आएगा एक पर्पल आएगा। जब इसको ओपन करोगे तो यहां पे आपको दिख जाएगा ट्रेडिंग इन कमोडिटी, इस जगह पे, ठीक है, ट्रेडिंग इन कमोडिटी आ जाएगा। यहां पे आप चेकआउट करोगे तो यहां पे कमोडिटी मार्केट का बहुत सारा दिख रहा होगा आपको, क्रूड ऑयल दिख रहा होगा, कॉपर, जिंक, नेचुरल गैस, सिल्वर, गोल्ड, और भी बहुत सारे यहां से व्यू मोड पे जाकर देख सकते हो। बट इतना मार्केट को फॉलो नहीं करना है, ओनली क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को फॉलो करना है। सब मार्केट को फॉलो करने जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो सिंपल क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को फॉलो करना है। अब नेचुरल गैस से क्रूड ऑयल को ट्रेड करने के लिए इस पे क्लिक करना है, इसका ऑप्शन चेन में, ऑप्शन में चेन में क्लिक किया, सेम इस पे आप देखोगे एक्सपायरी कर इसका 16 अप्रैल को, नेक्स्ट एक्सपायरी कर रहा है 16 अप्रैल को। उसके बाद 3 मंथ का एक्सपायरी देगा। नेक्स्ट एक्सपायरी इसमें फ्यूचर में जैसे होता है 14 मई, 16 जून, तो आपको नेक्स्ट एक्सपायरी जो नियर बाय एक्सपायरी होगा उसी का आपको ऑप्शन बाय करना है, नियर बाय एक्सपायरी का, जो आपको यहां पे दिख रहा है अभी 16 अप्रैल को। ये ऑप्शन चेन पता है, ये होगा स्ट्राइक प्राइस, ये होता है कॉल साइड, ये होता है पुट साइड, सिंपल समझ में। ये होता है कॉल साइड, ये होता है पुट साइड, होता है कॉल का प्रीमियम, और ये होता है
पुट का प्रीमियम। तो अभी जो आप ट्रेड करोगे इस पे, वो एटीएम स्ट्राइक प्राइस में करोगे, ओनली एटीएम। ओटीएम में जाना है, चाहे एक्सपायरी कितना भी नजदीक रहे चाहे दूर रहे, उससे मतलब नहीं है। एटीएम स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, जहां पे ये ब्लू टिकर लाइव में चलेगा, जो ग्रीन टिकर जो लाइव में चल रहा, इसके 2 स्ट्राइक पे ऊपर और 2 स्ट्राइक पे नीचे, जिसको हम बोलते हैं एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। तो अभी जो आपको ट्रेड करना है एट द मनी स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करना है, ठीक है। तो यहां पे आपको प्राइस दिख रहा होगा इस जगह पे पूरा, ये पूरा कॉलम को मैं लगा लेता हूं, ये कॉलम पे पूरा प्राइस आपको दिख रहा होगा, कॉल का और पुट का, ठीक है। अब इसमें जो कैपिटल यूज होता है ना थोड़ा ज्यादा होगा, याद रखना 70-80,000 ज्यादा होगा। अगर आप ओटीएम में लोगे तो कैपिटल कम यूज होगा, एटीएम में लोगे तो कैपिटल ज्यादा यूज होता है क्रूड ऑयल में, ठीक है। मूवमेंट भी ऐसे मिलेगा, ऐसा नहीं कि मूवमेंट छोटा मोटा मिलता है, ऐसे मूवमेंट भी मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है आपका, 10% 12% का आपका कैपिटल गेन हो जाता है इस पे। तो सिंपल आपको यहां से अगर चार्ट में ट्रेड करना है तो चार्ट में, जैसे आप बाकी सब ऑप्शन चेन में ट्रेड करते हो, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यहां लगाना है, कॉल का तो यहां से कॉल पे ऐसे चार्ट लगा लोगे, ये आपका चार्ट खुल जाएगा, ठीक है। ये क्रूड ऑयल का देखो ऑप्शन चेन का चार्ट यहां पे आ गया। अब यहां से बाय सेल जो जैसे होता है सेम उसी तरह से सब कुछ होगा, जैसे स्टॉप लॉस लगाते हो, मॉडिफाई करते हो, सब कुछ वही जो आप बैंक निफ्टी में कर रहे हो, जिस हिसाब से उसी हिसाब से सब कुछ ऐसे वैसे ही ट्रेड होगा, ठीक है। सेटअप यूज करने के लिए ऑलरेडी मैंने बताया, वो सेटअप उसी तरह से यूज करना है। और अभी आपको लाइव में मेरे साथ रहोगे ना तो उस पर और भी मैं बताऊंगा कि कहां कहां से जोन बनता है और कैसे उस पर ट्रेड हम लोग करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगा के हम लोग ट्रेल कर लेते हैं, इस पे टारगेट कैसे सेट करते हैं, ये सब कुछ मैं बताऊंगा वहां पर लाइव में, जब लाइव ट्रेड मेरे साथ करोगे तो सिंपली जैसे करते हैं इसमें आप बस एक चीज ध्यान रखना, कैपिटल यूज होगा 70-80,000 का कैपिटल यूज होगा क्रूड ऑयल के लिए। बट नेचुरल गैस के लिए आपका जो कैपिटल यूज होगा, नेचुरल गैस में चार्ट ओपन करेंगे, ऑप्शन चेन यहां से, ठीक है। अब इसका भी देखो, इसका एक्सपायरी कब है 23 अप्रैल को, आज से 1 मंथ के बाद, उसके बाद मई जून, ठीक है। इसका आप एटीएम में ट्रेड करोगे सेम, बट इस पे आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा 25 to 30,000, 25 to 30,000 एटीएम स्ट्राइक ट्रेड करने के लिए। इसमें भी बहुत अच्छा मूव आता है, इसमें अगर आप न्यूज में ट्रेडिंग कर ले रहे हो ना तो आराम से आपका वीकली जो है ना आपका 10 to 12% आराम से निकल जाता है अगर न्यूज में ट्रेड करते हो तो। जैसे कि अभी न्यूज क्या है, ये होता है वो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का जो मार्केट होता है ना, पॉजिटिव न्यूज में फॉल करता है, नेगेटिव न्यूज में ऊपर जाता है। यस, कैसे? अभी देखो जैसे कि वार हो रहा है, तो वार हो रहा तो क्राइसिस होगा ना, ऑयल का क्राइसिस होगा, नेचुरल गैस का क्राइसिस होगा, क्रूड ऑयल का क्राइसिस होगा, तो वार हो रहा तो एक नेगेटिव न्यूज है, बट मार्केट क्या है इसका ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ेगा तो ऊपर जाएगा। ये हमें मिलेगा क्या? आप बढ़े हुए प्राइस में मिलेगा। और यही अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आ गया कि ये टैक्स हट गया, इसका रास्ता खुल गया, वाह बहुत शांति हो, तो ये प्राइस क्या होगा, स्टेबल होता है या फिर नीचे आता है। ठीक है, कुछ प्लानिंग बन रहा है, कुछ ज्यादा सप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा, वो नीचे गिर जाएगा प्राइस। तो ये प्राइस डिपेंड करता है क्रूड ऑयल नेचुरल गैस का सिनेरियो क्या चल रहा है अभी। तो अभी पॉलिटिकल सिनेरियो जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से इसका प्राइस अभी भागता है, अभी भाग रहा है। ठीक है, हाँ, और नेगेटिव ये ऊपर जाएगा। इस पे लेवरेज नहीं, आपका लेवरेज तो ऑप्शन में ट्रेडिंग करो तो लेवरेज ही है ना। ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको 288 प्राइस थोड़ी देना है, आपको 20 रुपीज का प्रीमियम लेना है ना। आपको 20 रुपीज में ही एक लॉट मिल जा रहा है ना, 1250 क्वांटिटी मिल जा रहा है नेचुरल गैस का। 1250 क्वांटिटी आपको नेचुरल गैस का 25,000 में मिल जा रहा है। अगर आप ऐसे फ्यूचर में ट्रेडिंग करोगे तो 1250 इंटू अभी जो प्राइस चल रहा है 288, इतना आपको लगेगा प्राइस अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करोगे तो। बट अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो आपको कितना देना पड़ रहा है, ओनली 20 to 25,000। ठीक है, फ्यूचर ट्रेडिंग डिफरेंट थिंग, ऑप्शन तो लीवरेज ही है समझो। तो वही होगा, ये है स्ट्राइक प्राइस, सबका मंथली एक्सपायरी होता है ये सबका। सर आप जो बोले फ्यूचर ट्रेड का कितना 1250 into 20
नहीं नहीं, वो फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए मैंने बताया, उसको मत फॉलो करना, यहां पे फॉलो करो, ठीक है। वो फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए, यहां पे मैं बता रहा हूं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। अब देखो यहां पे ऑप्शन ट्रेडिंग में इसका प्रीमियम एटीएम का जो चलेगा 22 रुपीज, किसी का रेंज का चलता है 24 रुपीज, यही रेंज का चलेगा। तो आपका 25,000 कैपिटल में आप आराम से इसमें ट्रेड कर सकते हो। इसमें मूवमेंट भी अच्छा आता है। तो इसका जो टारगेट सेट करते हैं वो करते हैं, अगर हमने एक लॉट लिया है 1250 क्वांटिटी लिया है, तो कम से कम इसमें जो हम लोग रखते हैं ना 3000 का एसएल रखते हैं और 6000 का प्रॉफिट का टारगेट रखते हैं। अगर ये सिनेरियो में ट्रेड करोगे तो आपका बेस्ट रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड 1:2 में। 3000 का एसएल और 6000 का टारगेट, और इसमें भी आप 10 to 15 डेज ही ट्रेड करोगे। चलेगा क्या बस? बैटरी चेंज कर लो एक बार। क्रूड ऑयल डेली ट्रेड करने के लिए नहीं है, इसमें कंडीशन देख के ट्रेड करते हैं हम लोग। अब आपको जो पूरा बताया ना 5 टिकर ट्रेड कैसे करना है समझ में आ गया ट्रेड में। अब एक बार ट्रेड जब तक पंच नहीं हो तब तक आपको से मिल गया तो क्लोज कर देना है, अगर नेचुरल गैस से मिल गया तो क्लोज कर देना। मतलब एक ही टिकर को, एक ही ट्रेड को फॉलो करना है, मल्टीपल ट्रेड नहीं कि नेचुरल गैस में भी ट्रेड ले लिया है, क्रूड ऑयल में भी ट्रेड ले लिया है, उस वो भी चल रहा है ट्रेड, उधर भी चल रहा है ट्रेड, ऐसा कुछ नहीं। कहीं भी फोकस करना है तो एक ही जगह करना। अगर एक ट्रेड ले लिया है कहीं पे नेचुरल गैस में बन गया तो क्रूड ऑयल को अवॉइड कर देना, बाकी सबको अवॉइड कर देना। मतलब एक ही टिकर में आपका ट्रेड होना चाहिए, एक ही ट्रेड होना चाहिए, उससे ज्यादा ट्रेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो सीट होना ये अलग से मेंटेन करोगे पूरा का पूरा, ये सीट आपका अलग से मेंटेन होगा, ये सीट उसका जो कॉपी कर लेना आप लोग प्रिंट आउट निकाल के, ये सीट अलग से मेंटेन होगा, ये सीट अलग से मेंटेन होगा। और अभी का 30 डेज जो है मंडे से आप, अभी आपको तो जनरल समझ में आ गया कि ट्रेड कैसे होता है, इससे पंच करना है। 30 डेज आप मेरे साथ ट्रेड करोगे, ठीक है। इवनिंग का लिंक मिलेगा, इवनिंग वीक में 3 बार ट्रेड करते हैं हम लोग, तो लिंक दूंगा, आपको दिखाऊंगा वहां पे कैसे ट्रेड बंच होता है, कैसे सब कुछ होता है, ठीक है। आप उससे ट्रेड करोगे, क्रिप्टो में ट्रेड करना, क्रूड ऑयल में ट्रेड करना, उसमें से थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको। बस बेसिक चीजें समझ लो। बेसिक चीजें हैं कि क्वांटिटी, लॉट साइज, कैपिटल यूज, एक्सपायरी, ये कैसे होता है। बाकी सब चीजें बैंक निफ्टी में जैसे ट्रेड करते हैं वैसे ही होता है, कुछ अलग उस पर नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन में ट्रेडिंग इसमें हम लोग कर रहे हैं, और उसका लॉट साइज जो क्रूड ऑयल का होता है, गोल्ड का होता है, वो सब का। तो बस वो बेसिक चीजें समझ लोगे। बाकी ट्रेडिंग ही चीज ऐसा है कि अगर ट्रेडिंग सीखे तो कुछ कोई भी टिकर दिखे आपको कोई मतलब नहीं है, वो आप ट्रेड कर लोगे, ठीक है। कोई डाउट है क्रूड ऑयल में, नेचुरल गैस में ट्रेड करने में कोई कंफ्यूजन है, ये कैसे क्या होता है? वही सारा अभी बैटरी चेंज कर देगा सर, ये क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में टाइम फ्रेम 15 मिनट का, जो शाम का जो टिकट बताया ना सब 15 मिनट का, ठीक है। सब में 15 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा। ट्वेंटी 4 आवर्स का होता है, इसीलिए ऑप्शन इसमें होता है, डेल्टा थीटा गामा सब इसमें भी। ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ऑप्शन ग्रीक तो सब में रहेगा ना। नहीं, इस पे एटीएम में करना है। हाँ, एटीएम का बस जो आपका ऑप्शन चेंज जहां चल रहा है, जहां भी लाइव चल रहा है मार्केट ना, उसके 2 स्टेप है ऊपर, 2 स्टेप है नीचे, बस देख लेना, उसी पे आप ले लेना। ऐसा नहीं है इसमें कोई सिलेक्टिव स्ट्राइक है, इसमें सेलेक्ट करते हैं कि बहुत ज्यादा कोई डीप आईटीएम, डीप ओटीएम, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में जो बुलिश मार्केट है, बेरिश मार्केट है, उसमें क्या करना होगा? बेरिश आइडेंटिफाई करने के लिए, हाँ, जैसे बुलिश मार्केट है, बुलिश मैं चार्ट खोल के दिखाता हूं आपको, ठीक है। क्या करना? मैं दिखा रहा हूं चार्ट खोल के। अब देखो, ये क्रूड ऑयल का मार्केट है,
ट्रेडिंग व्यू में जो उसका प्लेटफॉर्म रहेगा ना, देखो क्रूड ऑयल फ्यूचर के नाम से रहेगा, क्रूड ऑयल फ्यूचर, ठीक है। अब देखो मार्केट यहां से रॉकेट हो चुका है क्रूड ऑयल का इस जगह से पूरा का पूरा। और कल शाम को मैंने एक नेचुरल गैस का ट्रेड दिया था, ये ट्रेड यहां कल शाम को दिया था लाइव में, और जब मैं लाइव कर रहा था तो ये ट्रेड यहां पे दिया था 287 पे, और टारगेट ये था, और आज वो टारगेट टच कर गया। कल क्रूड ऑयल का ट्रेड नहीं दिया था, कल इसका दिया था। ये क्रूड ऑयल का चार्ट है, क्रूड ऑयल का जो नाम आएगा टिकर होगा क्रूड ऑयल फ्यूचर के नाम से, MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। आप चेक करो अपने चार्ट पे लगा लो MCX। आपका जो मैंने जोन बनाया है इसमें सब वही जोन है जो मैंने 4 आवर 2 आवर में जो बनाया ना, वही चीज है और कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, ब्रेकआउट आ रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, मार्केट क्या है अभी, नेगेटिव न्यूज है बहुत ज्यादा, तो मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, वेट करते हैं रिटेस्ट करने का, वहां से बाइंग करेंगे, सिंपल। क्योंकि मार्केट में न्यूज क्या सर्कुलेट है अभी, नेगेटिव न्यूज है। अब नेगेटिव न्यूज है तो ये मार्केट ऊपर जाएगा, प्राइस ऊपर जाएगा, तो प्राइस ऊपर जा रहा है तो हमें क्या, बस अपना रेंज देखना है कहां पे हमारा बाइंग होगा, उस जोन पे बाइंग कर लेना है, ठीक है। बुलिश इसी से पता चलेगा ना, ऊपर जाएगा मार्केट को क्या करना है, बाई करना है, लॉन्ग करना है, ठीक है। अभी नीचे से देखोगे मार्केट पूरा यहां से बाइंग हुआ, पूरा पूरा मार्केट। अब अभी मार्केट यहां पे बीच में है, इस रेंज के पास है, तो चाहे तो मार्केट इस जोन को रिटेस्ट करेंगे, यहां से बाइंग करेंगे, चाहे तो ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करेंगे तो यहां से बाइंग करेंगे। यही जो है ना, सिंपल, कुछ है इसमें क्या। अभी आप कोई चार्ट थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा हो, डोंट वरी, ठीक है। जब लाइव होगे ना, लाइव में देखोगे ना ये सब ट्रेड, तो आपको थोड़ा ज्यादा आइडिया होगा। और बहुत ही सिंपल ट्रेडिंग है ये सब, आपका एक्स्ट्रा इनकम के लिए। क्रूड ऑयल नेचुरल गैस जो है ना, ये बहुत ही सीओ सा ट्रेड मिलता है इस सब में, सीओ सा से ज्यादा ये होता है, ट्रैप ही नहीं जाता, चॉप ही नहीं जाता ज्यादा। अगर आपको रेंज मिल गया वहां से मार्केट आराम से ऊपर जाएगा, वो आराम से नीचे गिरेगा, और हाईली चांसेस रहता है इसमें प्रॉफिट बनाने का। बहुत अच्छा रेंज, अभी लास्ट 10 डेज में मुझे लगता है कि मैंने एक भी स्टॉप लॉस लगाया क्रूड ऑयल नेचुरल गैस, तो बहुत इजी मार्केट है ये। और इस पे आप एक अलग से रखो पैसा कि इसमें ट्रेड करने के लिए, ये सब मार्केट में, ठीक है। ये सब आपका बाकी का खर्च निकाल देगा। क्या प्रॉब्लम हो रहा है बार बार साउंड का, ठीक है। व्यू देख लेना है, बस रेंज पे ट्रेड करोगे, और अभी 30 डेज मेरे साथ ट्रेड करो, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। ये सब आपका कैपिटल बड़ा करने के लिए ये सब मार्केट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं होगा, बट वहां से मैनिपुलेशन यहां पे कम होता है। इस मार्केट में मैनिपुलेशन कम होगा, उस मार्केट में बहुत ज्यादा मैनिपुलेट होता है, तुरंत तुरंत काली। हाँ हाँ, कहां पे हो रहा, तो जोन के साथ ही हो रहा ना, अब तो जोन के पास ही होगा, जोन से ऊपर जाएगा, ठीक है। ये अचानक से क्या हुआ था यहां पे, हाँ ये पॉजिटिव न्यूज था ना, इसी कारण से तो वो गिर गया। बट जोन बहुत अच्छा फॉलो होता है इसमें, अगर आपने जोन बना लिया है ना तो मार्केट वही जोन को फॉलो करेगा, इसमें कोई और मैनिपुलेशन नहीं होता है। पॉजिटिव न्यूज, पॉलिटिकल न्यूज हुआ, वार हुआ, कुछ अगर कोई स्कीम लॉन्च हो रहा है, अगर न्यूज भी चेक करना है, न्यूज ट्रैक करने के लिए मैं बताता हूं, न्यूज ट्रैक करना है ना तो forestfactory.com, मैं आपको लिंक दे रहा हूं, लिख लो आप forestfactory.com, ये देख लो ना प्लेटफॉर्म, यहां पे सारा न्यूज आप ट्रैक कर सकते हो, इंटरनेशनल नेशनल सारा न्यूज यहां पे ट्रैक होता है, ठीक है। यहां पे देखो, अब एक चीज और यहां पे दिखाता हूं आपको, इसका कैलेंडर में जाओगे ना तो कैलेंडर में आपको यहां पे दिख रहा होगा, बैक में सब लोगों को दिख रहा ना, एक मिनट, यहां पे क्या फॉलो करना रहता है, हमारा मार्केट से इंपैक्ट ज्यादा करता है, कौन से करेंसी से इंपैक्ट होता है, मोस्टली मार्केट
यूएसडी से, डॉलर से। तो आपको बस यहां पे यूएसडी का न्यूज ट्रैक करना है, ठीक है। कैलेंडर में जाओगे तो देखो यूएसडी का न्यूज ट्रैक करना है। अब इसमें दिख रहा होगा आपको येलो एनवेलप, ऑरेंज एनवेलप और रेड एनवेलप। अब और येलो एनवेलप का मतलब होता है लो इंपैक्ट, ऑरेंज एनवेलप का मतलब होता है मीडियम इंपैक्ट न्यूज, मतलब इसका इंपैक्ट पड़ेगा बट ज्यादा नहीं पड़ेगा, बट थोड़ा बहुत पड़ेगा। और रेड एनवेलप का मतलब होता है हाई इंपैक्ट न्यूज। तो यहां से आप मार्केट में न्यूज ट्रैक कर सकते हो। अब यहां पे देखो, जैसे कि अब यहां डेट के साथ में आज के 20 तो 26, 27 आज कोई न्यूज है यूएसडीटी का नहीं है। देखो यहां पे येलो एनवेलप का न्यूज है बट ये इंपैक्ट नहीं करेगा। और नीचे जाओगे मोर, तो यहां पे देखो 3 अप्रैल को दिख रहा है आपको, 3 अप्रैल को 6 PM शाम को यहां पे यूएसडीटी का एक बड़ा न्यूज आने वाला है। यह होगा आपका हाई इंपैक्ट न्यूज, ठीक है। तो इस इंपैक्ट, ये न्यूज क्या होगा, इंपैक्ट। अब ये आपका क्या न्यूज है, यहां पे पढ़ोगे तो अवर्ली अर्निंग्स जो वहां का यूएसडीटी का वो सब का है, अनएम्प्लॉयमेंट का न्यूज है, वो सब डाटा रिलीज होता रहता है एवरी मंथ का। तो ये सब अगर नेगेटिव पॉजिटिव रहता है तो फिर इंपैक्ट न्यूज होता है, ठीक है। तो यहां से भी आप न्यूज ट्रैक करके मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। अब नेगेटिव न्यूज में आया अच्छा आया, पॉजिटिव न्यूज आया, वो कैसे पता चलेगा। तो यहां पे देखो, अगर ये 3 अप्रैल का है, ये देखो ये है 3 अप्रैल को 6 PM पे न्यूज आने वाला है। तो इसका प्रीवियस डाटा क्या था, इस जगह आपको दिया जाता है प्रीवियस डाटा। तो प्रीवियस डाटा था इतना। अब फोरकास्ट डाटा यहां पे आ जाएगा, आपको एक दिन पहले आ जाएगा। जो बड़े बड़े लिस्ट होते हैं ना, जो बड़े बड़े बैठते हैं बैंक मैनेजर जितने भी रहते हैं, वो लोग यहाँ पे अपना डाटा को प्रेडिक्ट करते हैं कि मे भी इतना डाटा आ सकता है। और अगर एक्चुअल डाटा वो नहीं आता है, मतलब अगर एक्चुअल डाटा ये जो प्रेडिक्ट किया है और वो डाटा नहीं आता है, तो मार्केट का वो नेगेटिव न्यूज आता है। यहां पर दिख जाएगा आपको नेगेटिव न्यूज। अगर वो जो प्रेडिक्ट किया वो सेम आएगा तो वो पॉजिटिव न्यूज बन जाता है। तो वहां से मार्केट का क्या चांस हो जाता है, ऊपर भागेगा, यूएसडी पेयर ऊपर भागेगा, ठीक है। तो यहां से आप मार्केट को ट्रैक कर सकते हो पूरा का पूरा इस न्यूज में। यहां पे और भी बहुत सारी चीज रहेगा, कुछ न्यूज आ रहा है तो न्यूज को भी ट्रैक कर सकते हो लाइव मार्केट में। ये सारा न्यूज आपका यहाँ पे होता रहेगा, इंटरनेशनल नेशनल न्यूज भी सब कुछ यहाँ पे आपका ट्रैक होता रहेगा। ट्रंप ने क्या बोला, ये सब कुछ आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये 24 आवर्स का रनिंग रहता है। तो यहां से भी आप ट्रैक करके सारा चीज कर सकते हो, ठीक है। और कुछ दिमाग में डाउट? सिंस द बैटरी वॉज चेंज द क्या प्रॉब्लम हो रहा? अभी ठीक है ना अनीसा? ऑल गुड ना? डोंट वरी, इसका पूरा रिकॉर्डिंग जो है ना मैं अवेलेबल करवा दूंगा आपको। ये पूरा का पूरा जितना भी अभी किया ना उसका रिकॉर्डिंग। ट्यूसडे 24 मार्च का है यूएसडी का न्यूज, वो पूरा एक्सप्लेन कीजिएगा। कहाँ यूएसडी का न्यूज? ये देखो, हाँ अब देखो यहाँ पे ये आपका आया था इस जगह पे 7:15 पे यूएसडी का न्यूज आया था, फ्लैश सर्विस पीएमआई का न्यूज आया था। अब यहाँ पे था इसका प्रीवियस, ये था फोरकास्ट, और यहाँ पे देखो एक्चुअल जो आया ये था। तो एक्चुअल जो फोरकास्ट से ज्यादा आया और फोरकास्ट से जितना था उससे कम आया। तो यहां पे देखो ये रेड है, ये ग्रीन है, ठीक है। ये रेड आया, ये ग्रीन आया। तो अगर रेड आया है तो ये नेगेटिव बनेगा और ग्रीन आया है तो पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। यहां पे ही आपको सब कुछ शो हो जाएगा। ये था प्रीवियस, ये दोनों प्रीवियस का क्या डाटा था, ये था फोरकास्ट कि ये आ सकता है, और ये था इसका एक्चुअल डाटा जो अभी आया, ठीक है। और जितना था लगभग क्रूड ऑयल का और बाकी सारा कंटेंट आई विल कवर, ऑलरेडी कवर। और भी कुछ अगर बचा हुआ है तो बताओ। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर में कल हम लोग बात करेंगे कि कैसे रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है पूरा का पूरा। रिस्क मैनेजमेंट
हर एक ट्रेड का एक रिस्क मैनेजमेंट होता है, एक साइकोलॉजी होता है, उस चीज को कैसे फॉलो करना है। हाँ, नेचुरल गैस क्या करना राजा, नेचुरल गैस क्या, नेचुरल गैस ऑलरेडी बताया। नेचुरल गैस टाइमिंग मॉर्निंग का 9 AM पे ओपन हो जाता है, कमोडिटी मार्केट 9 AM, एमसीएक्स मार्केट 9 AM पे ओपन हो जाता है और इवनिंग में 11:45 में वो क्लोज हो जाता है। सुबह मॉर्निंग में ही स्टार्ट हो जाएगा नेचुरल गैस क्रूड ऑयल, और इसका पूरा रिकॉर्डिंग्स मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, डोंट वरी। हाँ, मॉर्निंग का 9 AM पे स्टार्ट हो जाएगा चार्ट। वही कमोडिटी मार्केट वही हुआ, क्रूड ऑयल नेचुरल गैस सब एक वही 9 AM मॉर्निंग, क्लोज आपका 11:40। 11 बजे तक ट्रेड करो, उसके बाद ट्रेड नहीं करना है, बस 6 PM से लेके 11 PM तक। ओके, हाँ उस समय बढ़ता है, उस समय जब रहेगा ना, और 2-3 दिन जब रहेगा क्लोज तो उस समय बढ़ता है। बहुत कम लोग कमोडिटी मार्केट ट्रेड करते हैं, बट सबसे ज्यादा अच्छा पैसा बनता है कमोडिटी मार्केट में, क्योंकि वहां पर मैनिपुलेशन नहीं होता है। यहां पे क्या होता है ना कि अब 70-80 थाउजेंड का कैपिटल सबके पास तो रहता नहीं है, तो जो रिटेल ट्रेडर है, जो छोटे छोटे ट्रेडर हैं जिसका 15-20 हजार कैपिटल, वो लोग वहां पे जाते नहीं है। बहुत लोगों को नॉलेज भी नहीं है एमसीएक्स मार्केट का, दैट्स वाई ऐसा कुछ वहां पे कुछ कोई दे नहीं रहा। जैसे कि ऑप्शन सेलिंग कैसे होता है, बहुत लोगों को नॉलेज नहीं है, कैपिटल ज्यादा लगता है, बट प्रॉफिट ऑप्शन सेलिंग में हमेशा होता है। क्या रीजन है उसका? ऑप्शन बायर हमेशा प्रॉफिट क्यों नहीं करता, ऑप्शन सेलर क्यों प्रॉफिट करता है? इसका क्या रीजन है? बिकॉज ऑप्शन सेलर 2 वे में प्रॉफिट बनाता है। जैसे कि अगर आप यहां से स्टॉप कर दो ना, तो एक मिनट, कमोडिटी मार्केट का समझ डन हो गया, आपको समझ में आ गया कमोडिटी मार्केट पूरा का पूरा, ठीक है। और जब मैं लाइव में रहूंगा उसमें भी आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा। स्टॉप कर देना यहां तक का, इसका रिकॉर्डिंग एक मैं बता रहा हूं।